Hello everyone, this is lesson 2, A Gift of Chappals. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु एक यंग गर्ल है जो अपनी ग्रैंडमदर तापी और ग्रैंडफादर थाथा के साथ मद्रास में रहती है. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दोपहर को तापी उसकी ग्रैंडमदर उसको उसकी आंट रुकुमनी के घर लेके जाती हैं ताकि वो अपने कजिन्स लाली, रवि एंड मीना से मिल सके. A smiling Rukumani threw open the door. स्माइल करते हुए रुकुमनी उसकी आंट ने डोर ओपन किया. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि एंड मीना भागते हुए आए और रवि उसको खींचकर अपने घर में ले गया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने रवि को रोका और बोली, रुको, पहले मुझे अपनी स्लीपर्स तो उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने स्लीपर्स उतार के बड़ी ब्लैक कलर की स्लीपर्स के साथ अपनी स्लीपर्स रख दी. Those were grey actually with dust, but dust की वजह से वो ग्रे हो गई थी. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. दोनों स्लीपर्स के आगे की तरफ सारे उंगलियों के निशान थे. The marks for the two big toes were long and scrawny. और दोनों तरफ बड़े बिग टोज के मार्क थे जो कि लंबी और पतली थी. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु ने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो किसकी स्लीपर्स थी, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. क्योंकि रवि उसको खींचकर पीछे के आंगन में ले गया था, घनी बेरी झाड़ियों के पीछे. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर मिट्टी भरी हुई थी जिस पर एक छोटा सा किटन एक कोकोनट के हाफ शेल हाफ कवर्स में से मिल्क पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. हमें ये आज गेट के बाहर मिला. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग, एंड बेचारा सिर्फ म्यू एंड म्यू कर रहा था. सेड said मीना. मीना ने कहा, इट्स अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. अम्मा कहती हैं कि पाती हमें छोड़कर चली जाएगी अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास एक कैट है और वो छोड़कर चली जाएंगी पदू मामा के घर पे. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमेशा हमें यही कहते हैं कि हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं तो वही लोग चिल्लाते हैं, उन्हें ही पसंद नहीं आता. Ooh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. और ऐसा बोलते हैं कि इस गंदे एनिमल को घर पे ना लाएं. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? क्या तुम्हें पता है कि इस किटन के लिए थोड़ा सा दूध लेना भी किचन में से कितना मुश्किल काम है. पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने मुझे देख लिया था कि मेरे हाथ में दूध है. I told her I'm very hungry. मैंने उन्हें बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ. I want to drink it, और मैं ये पीना चाहता हूँ. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent.
और लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे देखा, मुझे ही आधे से ज़्यादा दूध पीना पड़ा ताकि उन्हें किसी प्रकार का शक ना हो। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर उनको वो टम्बलर वापस चाहिए था। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। और मैंने उनको बोला कि पाती पाती, मैं ही ये टम्बलर धो दूंगा, आपको मैं क्यों परेशान करूं। आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे ही वो दूध लेकर फटाफट भागकर कोकोनट में शेल में रखना पड़ा और मैं वापस भाग कर गया और मैंने टम्बलर धो दिया, और इससे पहले कि उन्हें किसी प्रकार का शक होता मैंने ये सब काम कर दिया। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा।